मैडम डीवीडी। डीवीडी? हाँ मैम। क्या कर रही हो खुशी? पहले पूछ तो लेने दो कि ये किसके लिए आया है। दीदी ये डीवीडी हमारी है, हमने ऑर्डर की। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम। खुशी, लेकिन खुशी ये तुमने किससे? सरप्राइज। रोली, तू अचानक? मेरा सरप्राइज कैसा लगा? दीदी जब मेरे परिवार को और मेरी प्यारी सी दीदी को मेरी जरूरत हो तो मैं तो वापस आ ही जाऊंगी। पगली। अच्छा चल सबसे मिल ले। आजा। ये रोली कुरियर से आई है क्या? क्या? नहीं कुरियर। आप जीती रहो, खुश रहो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अरे मेरी गुड़िया, कोई समझने वाली बात है। तुझे देखकर इतनी खुशी मुझे पहली बार हुई है। खुश रही बेटा। पता है माताजी और मैं तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। रोली क्या टेम्पर एंट्री मारी है, एकदम हीरो टेप मरे विलन को हराने के लिए। अब देखती हूँ खुशी तू कितने दिन टिक पाती है इस घर में। अरे रोली बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ रोली, सच में हमने तुम्हें बहुत मिस किया। रोली क्यों ऐसे अचानक? और तुम्हारी परीक्षाएं? माताजी एग्जाम्स अब अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर में? लेकिन क्यों बेटा? माँ जी वो पेपर्स पहले ही लीक हो गए ना, तो इसलिए एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और अक्टूबर में होंगे। लेकिन अखबार में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, और अगर आई भी तो कौन से अखबार में? उसी अखबार में छपी थी खुशी जिसमें तुमने मेरी एग्जाम्स की डेट पढ़ी थी। वैसे माँ जी माता रानी भी यही चाहती है कि मैं संकल्प भैया की शादी की एक भी रस्म मिस ना करूं, क्यों है ना? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। खुशी
इस डीवीडी में क्या है? ये इसमें संकल्प जी की शादी की शेरवानी की डिजाइन्स हैं। ओह, तो क्या मैं ये डीवीडी देख सकती हूँ? मैंने तेरे सारे गानों की अच्छे जितने स्टेप थे ना, सबकी बढ़िया सी डीवीडी तैयार करवाई है। इधर डीवीडी घर के अंदर और तू घर से बाहर। तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। संकल्प भैया के लिए तुमने जो अच्छी डिजाइन्स चुनी है, उसमें से हम कुछ और भी डिजाइन्स देख लें। मुझे नहीं लगता कि इस डीवीडी में शेरवानी के डिजाइन है। खुशी इतना हड़बड़ा रही है, मतलब इसमें जरूर कुछ और है। रोली, इतना लंबा सफर करके आई हो, कुछ देर आराम कर लो। ये सब तो बाद में भी देख सकती हो। आराम? नहीं माताजी, शादी का घर है, आराम कैसे कर सकती हूँ मैं? और माताजी, खुशी संकल्प भैया के लिए इतना कुछ कर रही है, मुझे भी तो इसकी हेल्प करनी चाहिए ना। ऐसा करती हूँ, मैं भी चलती हूँ। माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब जाकर डीवीडी देखें? जाओ देख लो। अब सुजाता बहू। जी माताजी। करुणा बहू, तुम दोनों मेरे साथ आओ, शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। जी माताजी। आओ करुणा। अब मेरे रूम में डीवीडी प्लेयर है, चलो वही चलते हैं। क्या हुआ खुशी? क्या सोच रही हो? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आई हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब चलिए डीवीडी देखते हैं। अरे चलो जल्दी। ये आते ही रोली डीवीडी के पीछे क्यों पड़ गई? समझने वाली बात है। लगता है मेरी जासूसी नजरों से कोई इम्पोर्टेंट बात बच गई है। अरे रोली, लगता है तूने तो आते ही छक्का मार दिया। आओ ना। हे भगवान, आज ये बिल्लो पहली बार तुझे याद कर रही है। कुछ भी करके मुझे बचा ले, वरना खुशी का खेल यही खत्म हो जाएगा। अरे खुशी, जल्दी लगाओ ना, मैं भी तो देखूं। डिजाइनर ने सचमुच नई डिजाइन से भेजी है ना। वैसे अगर तुम मुझे पूछती तो इससे अच्छी टिप्स मैं ही तुम्हें दे देती। मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि खुशी हमसे झूठ बोल रही है। खुशी, डीवीडी लगाओ। अगर इन सब लोगों ने ये डीवीडी देख ली तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। समझने वाली बात है, इस घर में सबसे बढ़िया चॉइस तो मेरी है। मैं भी तो देखो ऐसे क्या है शेरवानी इसमें, कि आप सब काम धाम छोड़ के यहाँ चले आए हैं? अरे मौसी जी, आप यहाँ? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ऐसे क्या घूर रही है मेरे ब्यूटीफुल चेहरे को? चल, तू भी चुपचाप देखना। चल। मौसी जी, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? होनी भी नहीं चाहिए। अरे खुशी, जल्दी लगाओ ना। माफ करना भगवान, मेरी मदद आप पर उधार रही। आज फिर बिल्लो ने अपनी मदद खुद कर ली। खुशी, ये तो भजन की डीवीडी है। तुमने तो कहा था कि तुमने शेरवानी के डिजाइन्स मंगवाए हैं, तो फिर ये? दीदी, लगता है इस डिजाइनर ने गलती से गलत सीडी भेज दी। हम अभी फोन करके उसकी खबर लेते हैं। हाँ लो जी, हमने तो बेकार में ही अपना टाइम बर्बाद किया। हाँ भाई, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बाहर ना। चल।
देखिए, इस पर होम लिखा है। देखिए, इसका मतलब तो यही है ना कि ये डीवीडी हमारे घर की है, घर पर ही थी, तो बाहर से कैसे आ सकती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। रोली की बच्ची ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था मेरे को इस घर से निकालने का। तक ये रोली की बच्ची नहीं आई थी ना, तक सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था, सब कुछ। लेकिन जब से ये रोली की बच्ची आई है, वो कहते हैं ना, बोले तो अलर्ट रहना होगा, एक एक कदम मेरे को फूंक फूंक के रखना होगा। कैसी हो तुम? आप कैसे? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? Julie, I missed you. तुमने मुझे मिस किया है।
पैसे के किसी बार डांसर के? वो बिल्लो है, बिल्लो रानी, एक बार गर्ल। दीदी ये डीवीडी हमारी, हमने ऑर्डर की। हाँ दीदी, क्या बात है? एकदम गहरी सोच में लग रही हैं। बताइए क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मत बताइए, लेकिन ये मत भूल जाइएगा कि मैं आपकी बहन हूँ। आपकी आवाज सुनकर पता लग जाएगा मुझे कि आप परेशान हैं। हाँ दीदी, उस दिन हमने जब फोन पर बात की थी ना, मैं तभी समझ गई थी कुछ गड़बड़ हो रही है, जो आप मुझे बताना चाहती हैं लेकिन नहीं बता रही, ये सोचकर कि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, है ना? वैसे दीदी, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। मैंने ना घर पे सबसे झूठ कहा कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, पेपर्स लीक हो गए। ये सब झूठ था। वो तो मैंने ये फैसला किया है, मैं इस बार के एग्जाम्स नहीं दूंगी, अक्टूबर वाली एग्जाम्स दे दूंगी। रूली, ये तूने क्या किया? और किससे पूछ के तूने इतना बड़ा? दीदी मैं जानती हूँ आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर प्लीज दीदी, सिर्फ 3-4 महीनों की तो बात है ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। रूली, पढ़ाई के साथ इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सॉरी।